जीना सीखो लाइफ केयर स्टॉक, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तरीके से कैसा लग रहा है ये समझाइए। लंबे अवधि का इनका नजरिया है। सवाल है राम हरि जी का। ये आया था ना पहले में, जीना सीखो। आता रहता है और इसके लगभग बारे में आपको 9,500 करोड़ की कंपनी है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल 112 का है। ऐसा हाँ, क्या है जिसको लेकर के हमारे दर्शक इस पर एकदम आकर्षित रहते हैं? आपने ही इस पे बहुत ज्यादा डिटेल आपने बताया था मेरे से ज्यादा। ही आयुर्वेदिक वाला मैं जो तो है, बोल जाता हूँ ना, हाँ, मैं भूल जाता हूँ। आयुर्वेदिक का इनका क्लिनिक्स है और इनका अभी ग्रोथ अच्छा, शायद हाँ अच्छा था। हाँ, याद है जी। अ, आयुर्वेदिक नहीं नहीं, जेनरिक दवाओं का की चेन होगी। हाँ, मुझे तो याद आ रहा है ये आयुर्वेदिक वाला था। अच्छा, एनुअल रिपोर्ट में क्या कहते हैं ये। खैर मुझे तो लग रहा है कि ये जी, आयुर्वेद वाला ब्रांड ही है। है। जी, ओके। हाँ, क्योंकि इनके एनुअल रिपोर्ट में सब वैसा ही फोटो बना हुआ है। तो अब देखिए भाई, ऐसा है कि मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है कंपनी का, और क्या कर रही क्या नहीं कर रही है। और इतना ग्रोथ अगर 74% सेल्स का दिख रहा है तो वो तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। और जस्ट 9,500 करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैप की कंपनी है। क्वार्टरली सेल्स इतना छोटा नंबर है कि इस तरह के जंप होने के चांसेस इसमें रहेंगे। एनुअल सेल्स भी बहुत ही कम है, तो सेल्स ग्रोथ हाई हो सकता है और इसके कारण इसका पी भी हाई दिख सकता है। बाकी कंपनी का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए व्यू कैसे लें। बाकी ग्रोथ ठीक है, डेट नहीं है इनके पास। तो देखिए भाई, ऐसा है कि इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ तो अच्छा क्रिएट कर रहे हैं। 36% आरओई पे चल रहा है, एसेट टर्न तो बड़ा ही है, तो 50% का कैपिटल इम्पायर्ड निकल रहा है। तो पैरामीटर्स तो कहीं से खराब नहीं दिख रहे हैं। बाकी मुझको कंपनी नहीं पता है, वो आप देख लीजिएगा। यही है कि अभी का जो नंबर का बेस है सेल्स का, इस पे हाई ग्रोथ की संभावना रहती है, क्योंकि कुछ सेल्स ही नहीं है ना। जी, 300 400 अब ध्यान 500 में करोड़ आया। का तो कंपनी की वेबसाइट मैंने देखी तब मुझे ध्यान में आ गया कि हाँ, ये आप टीवी देखते नहीं है, मैं टीवी देखता रहता हूँ बीच बीच में, तो ये भाई साहब 12 बजे रात ऐसे के बाद ब्रांड वाला ऐड एम्बेसडर वाला हैं। आपने बताया सही है, अभी जी याद आया बिल्कुल, मुझे। जी बिल्कुल, हाँ, हाँ। तो ये दिखते तो रहते हैं। खैर, ऐसा है कि इसमें अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन नंबर जो सामने हैं, अगर इस नंबर को सच माना जाए तो इतने हाई ग्रोथ पे इतना पी कोई खराब नहीं है। बट और चूँकि सेल्स का बेस बहुत छोटा है, जी तो 400-500 करोड़ का सेल्स है, तो इसमें ग्रोथ हो सकता है। साल का क्यों नहीं हो सकता, 50-75% का ग्रोथ पॉसिबल है। तो मेन आपको यही समझना होगा कि कंपनी अगर ऐसा ग्रोथ रेट मेंटेन कर सकती है तो प्राइस अर्निंग इज जो भी हाई प्राइस अर्निंग जो मिल रहा है वो रिफ्लेक्शन होता है आपके कंपनी के ग्रोथ का, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। बट महंगा वैल्यूएशन है और वो रिस्क हमेशा बना रहेगा आपका। तो जी। बाकी इससे ज़्यादा तो उनको को ढूंढना पड़ेगा। मुझे इतना ज़रूर समझ में आता है कि जिस तरह से ये इसका प्राइस मूवमेंट चल रहा है, खतरा कम नहीं है। तो पहले खतरे के सिग्नल पे अपना डिसीजन लेना चाहिए, जिसको भी लेना है। जी, छोटा देखिए, सिग्नल आएगा मेरे लिए 60 तो पे। एक ये रेड फ्लैग है कि जिस कंपनी को रात के 12 बजे के बाद अपना विज्ञापन चलाने की जरूरत पड़ती हो, मतलब मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ कि भाई मुझे तो ये पता कोई ही नहीं। बिजनेस मॉडल है काम करने का। लेकिन मतलब बिक्री बढ़ रही है, आंकड़े दिखा रहे हैं, शेयर भाव भाग रहा है, तो भाव भगवान है, उसके आगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं। बस वही बात है। हाँ, तो रिस्क मैनेजमेंट समझना चाहिए। 660 से रिस्क मैनेजमेंट बनता है इसका। अंटिल देन चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, उसको कौन जी, क्वेश्चन करेगा। जिस दिन ये कंपनी रात के 12 बजे के बदले दिन के 12 बजे अपने ऐड दिखाने लगे, उस दिन शायद हमें अपने नजरिए को, अपने विचार को एक बार रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी। हमें मतलब मुझे, सुमेश जी ने तो अपना नजरिया सामने रख दिया, लेकिन जो मेरा अपना रिजर्वेशन है कि भैया ऐसी कंपनी में क्यों जाना जिसको रात के 12 बजे के बाद विज्ञापन दिखाने की जरूरत पड़ती है।
ख़ैर सोमेश जी हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। नहीं, नहीं, मुझे पता नहीं है कि 12 बजे के बाद का क्या विज्ञापन, मैं तो टीवी ही नहीं देखता ना, तो मुझे आइडिया तो है ही नहीं। तो क्या दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, मुझे बिल्कुल पता नहीं। नहीं, नहीं, आयुर्वेदिक दवाएँ हैं, उनको कोई जाकर के पीआईएल डाल देगा कि भैया ये देखिए इन्होंने इतने बढ़े-चढ़े दावे किए हैं, इनकी चीज़ हमने मँगाई, ये क्या पता कभी किसी लीगल विवाद में फँस गए, कुछ भी हुआ क्योंकि ये सामान्य तौर पे जो एक कैटेगरी बनी हुई है आयुर्वेदिक औषधियों की, टॉनिक्स वगैरह की अ जिनको आप फूड आइटम्स की तरह से भी रख सकते हैं, मतलब जो आप कह लीजिए कि डाबर वाली कैटेगरी है। अ, उसके मुकाबले आप अगर कुछ अतिशयोक्ति वाली चीज़ें कर रहे हैं, उसमें जाकर के कब आप किसी समस्या में फँसेंगे या नहीं फँसेंगे भगवान जाने। मुझे नहीं पता इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होती है, लेकिन आशंकाएँ पैटर्न से दिखती हैं कि आप किस तरह की पोज़ीशनिंग कर रहे हैं, किस तरह के आप मार्केट में आने का आपका तरीका क्या है। तो उस सब को लेकर के जो एक सवाल उठते हैं, वो सवाल मैं सामने रख रहा हूँ बस। बात तो आपकी सही है, और अभी क्या है ना कि इसका कोई ऐसा जैसे एलोपैथिक मेडिसिन्स के लिए हमारे पास ड्रग प्राइस कंट्रोल है, वैसा आयुर्वेदिक के लिए भी है नहीं। अगर ऐसा कोई पैरामीटर हो जाए, तो विश्वास बढ़ेगा। ये एक मेथड है, भारत का मेथड है आयुर्वेद, इसका सम्मान है, लेकिन कहीं न कहीं इस पे एक चीज़ है कि इसकी क्या गुणवत्ता बोलते हैं ना, उसकी क्वालिटी, वो एश्योर करने के लिए अगर कोई रेगुलेटर हो जाए, तो मे बी ये भी एक जी। बहुत अच्छा बन सकता देखिए, है। वहाँ पे रेगुलेटर ना भी हो, आपके पास टाइम टेस्टेड कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे डाबर का मैंने नाम लिया लिस्टेड प्लेज़ में। आपके पास अनलिस्टेड प्लेज़ में भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आपके पास झंडू झंडू शायद लिस्टेड होगा, मुझे नहीं लिस्टेड है क्या झंडू? ज़ंडू ज़ंडू हाँ जी। नहीं, ये झंडू रियल्टी आ रहा है, पता नहीं, 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 मुझे नहीं, ज़ंडू अचानक से ध्यान आया था। आपके पास वैद्यनाथ है, बहुत सारे आपके पास ऐसे नाम हैं जो आयुर्वेदिक सेगमेंट में काम कर रहे हैं और उन्होंने सालों-साल से काम करके अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई है। और कहीं भी आप उनकी तरफ से एक्ज़ैजरेटेड दावे नहीं पाएँगे, रात के 12 बजे वाले विज्ञापन आप उनके नहीं पाएँगे। तो करेक्ट है। वो तो बचपन से देखते आ रहे हैं, वैद्यनाथ जी, दावर तो ख़ैर उस समय से देखते आ रहे हैं। लेकिन मेन है ना कि अगर इसको भी एक अच्छे से रेगुलेशन में लेके आया जाए ना, तो बाकी प्लेयर्स भी नए-नए इनोवेशंस कर रहे होंगे ना, जैसे नए प्लेयर्स आ रहे हैं, नए फंडिंग से आते हैं, नया रिसर्च करते हैं। तो जी, ऐसा नहीं है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ बन सकती है, और इंडिया का तो वर्ल्ड को गिफ्ट ही है आयुर्वेद। लेकिन ये है कि बिल्कुल। इसमें ट्रस्ट फैक्टर मिसिंग ज़रूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज अगर मैं भी लेने जाऊँ, तो अगेन वैद्यनाथ डाबर के बियॉन्ड जाएँ, ज़ंडू के बियॉन्ड जाएँ, तो मन मानता तो नहीं है कि ले लें। और पता भी नहीं है कि कौन किस तरह की लकड़ी लाके खिला रहा है, पता भी नहीं चलता है ना, वो ज़रूरी है यहाँ पे विश्वास को।